हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी बायोलॉजी क्लासेस में। आज इस चैनल का ये पहला वीडियो है और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान विषय से। आप सभी लोग जो क्लास 10th में हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की मूलभूत प्रक्रिया नहीं है? तो पहला है पाचन, दूसरा है श्वसन और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। जो ये तीनों जो है जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है और ऊर्ध्वपातन जो है जीवन की मूलभूत प्रक्रिया नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जो कि जीवन की मूलभूत प्रक्रिया नहीं है। और ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल है वो है कपूर, जो कि ठोस पदार्थ है और बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जिसमें जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बी नंबर हो गया सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जब अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में भोजन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो मनुष्य में भोजन पचाने के लिए ये सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और ये पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। तो ये याद रखेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये इसमें ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। तो इसमें मस्तिष्क जो है आंसर सही होगा। मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग मस्तिष्क है। और मस्तिष्क जो है हृदय की धड़कन को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से एसए नोड होता है, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है, के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, जिसे प्राकृतिक पेस मेकर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है मनुष्य की हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में गैस विनिमय कहाँ होता है? यानी कि गैसों का आदान प्रदान मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? तो ये फेफड़ों में होता है। फेफड़ों के द्वारा मनुष्यों में गैस का आदान प्रदान विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है किडनी है, यानी वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। यानी किडनी का, वृक्क का मुख्य कार्य है खून से अपशिष्ट टॉक्सिन और अतिरिक्त जल को हटाना, बाहर करना वृक्क किडनी का काम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। और ये पादप का भाग है, जाइलम पादप ऊतक का भाग है। तो हम लोग इसको देखेंगे। पादप ऊतक जो है 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी ऊतक और दूसरा विभाज्योतकी ऊतक। ठीक है। और अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार का होता है, जिसे सरल ऊतक और जटिल ऊतक कहा जाता है। और ये सरल ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। और जटिल ऊतक 2 प्रकार का, जिसमें जाइलम और
फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा जंतु बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है? तो 10 का जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, ईस्ट। ईस्ट जो है वैसा जंतु है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हृदय की धड़कन को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए जो है आपको स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो डॉक्टर सब जो है अपने गले में पहने रहते हैं वही उस स्टेथोस्कोप होता है जिससे हृदय की धड़कन मापा जाता है। उसके बाद है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायु दाब मापने का काम किया जाता है, और एक है थर्मामीटर जिसे शरीर का तापमान मापा जाता है। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में कुल कितनी धमनियाँ होती है? तो मनुष्य में कुल जो है लगभग 20 से 25 धमनियाँ होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कुल जो है 4 धमनियाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। मनुष्य में पाचन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो मनुष्य का पाचन जो है मुख गुहा यानी मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा, मुंह से प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृक्क किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना किडनी का मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस गैस का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, जो कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे शरीर में करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है? तो पित्त रस का निर्माण जो है यकृत, लीवर के द्वारा किया जाता है मनुष्य में। तो 17 का बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय परिवहन है? यानी परिवहन शरीर के अंदर जो है बहुत सारे पदार्थ है जिसका आदान प्रदान होता है, तो वो हो जाएगा ए और सी। को ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, परासरण और विसरण के द्वारा जो है निष्क्रिय परिवहन इसे कहा जाता है। यानी कि कुछ पदार्थ इसके अंदर और बाहर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो परासरण और विसरण के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन किस अंग के माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा वृक्क यानी किडनी के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन, यानी कि जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किडनी के द्वारा छान करके बाहर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और ये हम लोग का पहला वीडियो है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, तो हम लोग और अच्छे तरीके से आगे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस की उपस्थिति में एरोबिक श्वसन होता है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो उसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है हम लोग का आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।